हम लोग देख सकते हैं कि जैसे 12वीं कक्षा का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव निकालना है, हमें ज्ञात करना है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोडक्ट ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू डाइपोल। तो हम लोग ये निकालना सीखेंगे सबसे शॉर्ट तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं, देख कुछ नहीं, इसमें जो दिया गया है इस चित्र में उसके माध्यम से ही लिखना है। तो देखेंगे, माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर -q आवेश तथा बी सिरे पर +q आवेश है। अगला देखिए, तो हम इसकी लंबाई कितनी है, तो 2L है, तो इसकी इसलिए लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। यहाँ देख सकते हैं कि A और B का मध्य बिंदु क्या है, O है, तो यह लिखेंगे कि वैद्युत L वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, अतः हम देख सकते हैं कि AO कितना है, L, यानी लिख सकते हैं AO बराबर L, और कॉमा ये OB, वो भी कितना है, OB बराबर L, यानी इससे क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि AO बराबर OB। तो आगे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य R दूरी पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसकी यहाँ से इसकी मतलब O बिंदु से S बिंदु तक कितनी दूरी है, R दूरी है। इसे लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु S है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जहाँ वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमने देखा था इसमें कि BS, तो BS कैसे निकाल सकते हैं, अगर O यानी R, O से S की दूरी R है, यानी
जब ओ एस में से हम ओ बी घटा देंगे, यानी ओ एस में से जब हम ओ बी घटा देंगे तो हमें बी एस मिल जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे कि बी एस बराबर ओ एस माइनस ओ बी। और अगला क्वेश्चन इसीलिए लिखेंगे फिर बी एस बराबर, देखिए ओ एस माइनस ओ बी, यानी आर, देखिए आर और इसमें से एल घटाना है, तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं आर माइनस एल। क्योंकि जब इस पूरे में से हमें पता है कि ओ बी आर है, तो जब आर हमें पता है और इस पूरे की आर है, ये पूरा ओ से लेके एस तक की दूरी, और ओ बी एल है, तो ओ से लेके एस की दूरी आर है और ओ से लेके बी की दूरी एल है, यानी इस पूरे में से एल की दूरी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें बी एस की दूरी पता चलेगी। तो लिखेंगे बी एस बराबर आर माइनस एल और ए एस। अब अगला निकालते हैं ए एस। तो ए एस कैसे पता चलेगा, ओ एस प्लस ओ ए, ओ एस प्लस ओ और ए। अगला है ए एस में ही लिखेंगे तो इसमें आर और प्लस एल निकल जाएगा, आर प्लस एल, क्योंकि इस पूरे में इस एल को जोड़ देंगे तो जितना होगा वो पूरा क्या निकल जाएगा, तो हमारा ए से लेके एस तक की दूरी, ए से लेके एस तक की दूरी, तो यही लिख दिए ए एस बराबर आर प्लस एल। अब अगला लिखेंगे, इस साइड आते हैं तो लिखते हैं प्लस प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एस पर उत्पन्न विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R होता है। तो इससे यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R से हमें पता है कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो R है वो हमें कितना क्या मिला था, R माइनस एल, तो Q बटा R माइनस एल, तो R माइनस एल, तो अगला लिखेंगे माइनस, अब ये हमें V1 पता चल चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस एल, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु S पर उत्पन्न विद्युत विभव बराबर V यानी V2, विद्युत विभव को लिखेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस एल, और इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह है, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एस पर उत्पन्न विद्युत विभव है, यानी किस चीज़ का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। तो V2 हमें प्राप्त हुआ क्या, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R प्लस एल। अब लिखेंगे बिंदु S पर कुल उत्पन्न विद्युत विभव बराबर क्या होता है, यानी V बराबर होता है V1 प्लस V2। तो हमें V1 क्या प्राप्त हुआ था, तो V1 हमें प्राप्त हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस एल,
और यहाँ से हमें क्या हुआ -1/4πε0 Q बटा R प्लस L। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे 1/4πε0 Q, यहाँ पे R माइनस L है लेकिन यहाँ पे Q है, और यहाँ पे भी 1/4πε0 Q बटा R प्लस L है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 1/4πε0 Q कॉमन है, इसीलिए Q बटा 4πε0 कॉमन में ले लेते हैं और लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे हमारा बचा 1 माइनस R माइनस L और माइनस ये 1 R प्लस L। और हमें पता है कि Q बटा 4πε0 और R माइनस L यानी A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है, A² माइनस B²। तो वो यहीं से लेंगे, पहले लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसको सेम लिख लेते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L। तो देखिए R प्लस L से R माइनस L से R माइनस L कट जाएगा, और ये R प्लस L एक बार गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो R प्लस L, ये R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, R माइनस L एक बार गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह होगा और R माइनस L हो जाएगा। अब इस सबको लिखते हैं। अब देखिए Q बटा 4πε0 और देखिए R, ये माइनस, देखिए यहाँ पे R प्लस L और इस माइनस का गुना करेंगे R प्लस से तो माइनस R और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस L बट्टा में R माइनस R, तो यहाँ पे A माइनस बी इंटू A प्लस बी यानी R² माइनस L का स्क्वायर। अब देखते हैं, देखिए तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे हम लोग प्राप्त करते Q बटा 4πε0 और 2L बटा R² माइनस L², ये प्राप्त हुआ। अब देखिए अब क्या होता है, तो P बराबर यहाँ P बराबर 2L, P बराबर 2L, P बराबर क्या दिया, P बराबर दिए यहाँ पे S बराबर यानी 2L, मान लिया S बिंदु पर हम ज्ञात किए हैं कोई, तो यहाँ पे S बराबर 2L, तो ये यहाँ S बराबर 2L, इसे यहाँ P बराबर ऐसे ही मान लेते हैं, या P मान लेंगे तो P बराबर 2L। तो क्यूब, तो ये अगला इस पेज में लिखते हैं, अगला पेज में लेते हैं, तो लिखेंगे 1/4πε0 ये L मतलब क्या, बहुत छोटा है, R से क्या नगण्य R को मान लेते हैं, इसीलिए लिख देते हैं P L को बहुत छोटा मानते हैं इसलिए R लिख देते हैं, तो P बट्टा R², ये हमारा शुद्ध फॉर्मूला है। तो ये प्रूव्ड होता हुआ, यही थी हमारी अक्षीय स्थिति में किसी भी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड ऑन एक्सल पोजीशन ड्यू डाइपोल पर, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव, जो हमने इतने पेजों में सॉल्व किया। बस देखने के लिए शुक्रिया। ये 5 नंबर में पक्का आता है, एक साल नहीं मतलब इस साल भी आ सकता है, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें इस आसानी तरीका से सिखाइए, कोई भारी बात नहीं है।